नमस्ते मेरे प्यारे बच्चा, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJB साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर लाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चा लोगों, इस टॉपिक को आप बड़े प्यार से समझेंगे और आपको हर चीज़ ढंग से समझ में आएगी। ओके, प्रॉपरली वॉच किया करें। ओके, और प्रॉपरली लिखा करें, आपको एक एक लाइन कंसेप्ट क्लियर होगी। तो चलिए बच्चे लोगों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चा लोगों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं आइदर एन से और म्यू से। म्यू म्यू कैसे बनाते हैं, यू बनाया और उसमें ऐसे मूछ बना दी, है ना। बुक्स में एन से लिखा है बट हम पूरे टाइम म्यू से लिखेंगे। क्लियर, एन या म्यू एक ही बात है। सबको समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है बच्चा लोगों। एन से लिखना है तो एन से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, पक्का। तो क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, आप सभी को पता है बच्चा लोगों, व्हेन लाइट, ये सबको पता होगा, पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बोलो, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। सबको पता है वो बेंड हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, इट्स डायरेक्शन। ये तो सबको पता है। अब कितनी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, कितनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कितनी स्पीड चेंज हो रही है बच्चा लोगों, ये हमें पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किससे पता चलता है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो बच्चा लोगों, द एक्सटेंट to which the direction and velocity of light, velocity या speed सेम बात बेटा, of light changes is expressed in terms of, किसके टर्म्स में बच्चा लोगों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबको समझ में आया। तो बच्चा लोगों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, पक्का लाइट की स्पीड चेंज होती है, सबको पता है। अब कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी चेंज होगी, ये हमें किससे पता चलता है बच्चा लोगों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्लियर। तो बच्चा लोगों, इसकी आ रही है डेफिनेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है, ढंग से देखेंगे, हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ढंग से देखेंगे, समझेंगे सारे बच्चे लोगों। तो क्या डेफिनेशन है, सीखना ढंग से। ओके, पक्का। चलिए, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। समझ में आ रहा है सबको। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in a medium, in a medium is called refractive index, index of that medium। सबको समझ में आया बच्चा लोगों, बोला करिए। तो बच्चा लोगों, क्या डेफिनेशन हो गई कि लाइट जिस मीडियम से, जैसे एयर से आ रही है और किसी मीडियम में आ रही है, तो हमें क्या करना है, जैसे इधर देखिए सारे बच्चा लोगों,
मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। इधर ये बाउंड्री है और ये सबको पता है नॉर्मल है। सपोज लाइट आ रही है आपकी एयर से एक मीडियम में, या सोनो बोलिए सारे बच्चा लोगों, दिस इज लाइट आई, ओके, जाना था ऐसे ऐसे बट जाती है ऐसे, क्लियर। दिस इज एंगल आई और दिस इज एंगल आर, पक्का। तो यहाँ पे जो लाइट है वो पक्का बेंड हुई है, बोलो लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो हमें इस मीडियम का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालना है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं, तो इधर देखिए एन से मीडियम का निकालना है, तो व्हाट इज एन, स्पीड ऑफ लाइट, डेफिनेशन है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन एयर और वैक्यूम अपॉन, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आया? तो मैंने लिख दिया एन, मीडियम के लिए निकाल रहे हैं तो एन एम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को मैं लिख रहा हूँ वी ए से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को लिख रहा हूँ वी एम से। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो बोलिए। तो डेफिनेशन यहाँ से भी याद हो जाएगी आपको, इस फॉर्मूले से रटते नहीं है चीज़ों को। क्या डेफिनेशन बनी? देखिए इधर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। खत्म। समझ में आया? पक्का? पक्का आया बच्चा लोगों? अब आप सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और मीडियम क्या होती है, सबको पता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट है, हमेशा फिक्स रहेगी, इसलिए इसको वी से लिखते हैं या सी से लिखते हैं। सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, याद रखिए। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ये सबको आ गया कि नहीं? आगे जल्दी बताइए। एन क्या है बच्चा लोगों? एन क्या है, जल्दी बोलो। एन क्या है? एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम का निकालना है। सी क्या है बच्चा लोगों? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v क्या है बच्चा लोगों? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा n इक्वल्स टू सी अपॉन वी, या आप c को लिख सकते हैं va से और v को लिख सकते हैं vm से। बात एक ही है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चा लोगों? सही से बोलो, पक्का आ रहा है? पक्का आया? यस और नो बोलो यहाँ तक मेरे बच्चों। पक्का? ठीक। एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी, सारे टर्म्स आ गए। वी ए आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम सी से भी लिखते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी एम या वी से। सबको आया? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ढंग से देखिए इधर बच्चा लोगों। ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है। जब दोनों स्पीड है तो यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड कट जाएगी, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी उसकी यूनिट कुछ भी नहीं आएगी। तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्यों यूनिट नहीं है? बिकॉज, कोई बोलेगा क्यों? इट इज द रेशियो ऑफ, ओके, सेम फिजिकल क्वांटिटी।
क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है। जब सेम क्वांटिटी का रेशियो आता है तो यूनिट कट जाती हैं और कोई यूनिट नहीं आती। यहाँ तक सबको आ गया? कोई यूनिट नहीं होगी, एक नंबर होगा केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबको आया? पक्का आया कि नहीं आया? सबको आ रहा है बच्चा लोगों? ठीक। अब सुनिए एक और पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता क्या चलता है? मैंने बताया था अभी मैंने बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है। तो वो कितनी बेंड हो रही है, कितनी बेंड होगी, ये पता चलता है बच्चा लोगों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या इंडिकेट करता है? बोलो। indicates the light bending ability of that medium। समझ में आया? तो किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलता है कि वो मीडियम लाइट को कितना बेंड कर रहा है। इंपॉर्टेंट डालिए पॉइंट। सबको आ गया? पक्का आ रहा है? ढंग से आ रहा है ना? अब मैं बात बता दूं, जिस मीडियम का म्यू ज़्यादा होगा, ओके, पक्का आ रहा है बच्चों? पक्का? तो लिखिए, देखिए, द मीडियम विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिख दे रहा हूं, ओके, पक्का? पक्का आ रहा है समझ में? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, पक्का, विल हैव, ओके, विल हैव हायर लाइट बेंडिंग एबिलिटी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो लाइट को उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा। पक्का समझ में आया? ओके। इसी तरह इधर देखिए, ढंग से देखना, द मीडियम, उल्टा भी लिख सकते हैं इसका, विच हैव लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, विल हैव क्या? लेसर लाइट बेंडिंग एबिलिटी। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया सबको? जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको दो, एक वाटर है और एक गिलास है। वाटर का म्यू है 1.33 और गिलास का म्यू है 1.5। किसका म्यू ज़्यादा दिख रहा है आपको? जो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा दिख रहा है? गिलास का। तो इसकी लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ वाटर इज, बोलो क्या होगा बच्चा लोग? लेसर देन लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ गिलास। समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर लाइट एक मीडियम से वाटर में आ रही है, किसी मीडियम से वाटर में, तो वो कम बेंड होगी, और अगर कोई उसी मीडियम से अगर गिलास में आ रही है तो ज़्यादा बेंड होगी, क्योंकि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ये सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया मेरे बच्चों? तो जिस मीडियम का होगा म्यू ज़्यादा, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उस मीडियम का होगी लाइट बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए। पक्का आ गया? पक्का आ गया ना? 100% आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर होगा बच्चा लोगों? क्लियर होगा? कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यू मैरी
पार्टिकल्स। अच्छे क्वेश्चन हैं, ढंग से करेंगे, इधर देखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है सबको मेरे बच्चों? ठीक, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। हमें ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं सही लिख दे रहा हूँ, गलत लिखा हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसे सही कर देना। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है ग्लास में। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है बच्चा लोगों? इधर देखेंगे, N = C/V, या और लगा के क्या लिखेंगे बच्चा लोगों? Ng = VA/VG। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो Ng, एयर में स्पीड ऑफ लाइट VA या C, एक ही बात है। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव उसका स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम में। सबको आ रहा है पक्का? ऊपर एयर का, नीचे मीडियम का स्पीड। आइए, तो हमसे कह रहा है रिफ्रैक्टिव ग्लास का दिया हुआ है 1.5 Ng, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया? 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी दी हुई है बच्चा लोगों? 3 × 10⁸ अपॉन, हमें क्या निकालना है बच्चा लोगों? Vg निकालना है। Vg मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? यस और नो बोलो। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो Vg = 3 × 10⁸ और 1.5 नीचे आ जाएगा, कटेगा, दैट इज 2। तो आपका सॉल्व करके Vg आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए, पक्का बोलिए मेरे बच्चों। आसान था, इजी था, सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N, जिस मीडियम है, जो मीडियम है जिसमें लाइट आ रही है, दैट इज V या Vg, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर C या VA। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर होगा, ढंग से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ढंग से देखो बच्चा लोगों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज है, ढंग से देखना है। लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद द स्पीड ऑफ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? एक चीज़ वो ना दे, आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट किस में बच्चे लोगों? एयर में। वो फिक्स है, वो आपको दे या नहीं दे आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज़ जो हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है बच्चा लोगों? जल्दी बोलिए। जैसे हम किससे लिखते हैं? VA से या C से। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, अब हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है इन वाटर, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जिसको हम किससे लिखेंगे बच्चा लोगों? VW से। कितनी दी है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर की, NW क्या होगा? सब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। NW फॉर्मूला बोला है मैंने, क्या बोलो? VA/VW, ऊपर एयर का और नीचे जिस मीडियम का निकालना है उसका स्पीड। NW हमें निकालना है बच्चा लोगों। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸, और VW कितना है? 2.25 × 10⁸ कट गया। सॉल्व करेंगे, NW 3 सॉरी बच्चों 2.25। सबको आ रहा है मेरे बच्चों लोगों? N क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, क्लियर? तो सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा 1.33। NW आ गया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सबको आ गया मेरे बच्चों? सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए कि सबको आ गया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो पक्का आ गया? तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक एक टॉपिक क्लियर होगा आपका बच्चा लोगों को, ढंग से देखना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3,
ढंग से देखेंगे। चलिए बच्चा लोगों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज 1.46। क्लियर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इफ इट्स स्पीड इन ग्लिसरीन इज 2.05 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस बार क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा करिए आप। हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन NgLy, ऐसे लिख सकते हैं ग्लिसरीन को। एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम का है उसके 2 शुरुआत के लेटर लिख दो। अब जी लिखता तो आपको गिलास से कन्फ्यूजन होता, इसलिए मैंने GLy लिख दिया। ग्लिसरीन कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों? 1.46। सबको आया? अब कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को किससे लिखते हैं? VA से। क्लियर? हमें निकालना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन दी हुई है, तो VGLy इक्वल्स टू 2.05 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? यस और नो बोलिए। कौन कौन फॉर्मूला लगाएगा? फॉर्मूला क्या आएगा? N इक्वल्स टू VA/VM। M मतलब यहाँ पे मीडियम कौन सा है? ग्लाइसरीन, मैंने Ng लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VA/VG, M फॉर मीडियम। कौन सा मीडियम है? ग्लाइसरीन। अब आइए Ng हमें दिया हुआ है 1.46, VA हमें निकालना है, ओके, और V ग्लाई दिया हुआ है 2.05 इंटू 10⁸ सबको आ रहा है। तो VA निकालेंगे किस तरह से? एयर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.46 इंटू 2.05 इंटू 10⁸। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? 100%। तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी मेरे बच्चों, बट पढ़ा करिए, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। 2.993 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट 3 इंटू 10⁸ लिख देते, तो गलत हो जाता ना। वैसे लिख सकते हैं अप्रॉक्स वही 3 इंटू 10⁸ है, बट जब हमें मल्टीप्लाई करना आता है तो हम क्यों ना करें। सबको आ गए यहाँ तक? ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं बच्चा लोगों? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 4। ढंग से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चा लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन 4th बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, और ये बोर्ड में जरूर आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में, और स्कूल में भी आता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? तो आपको पता है रिफ्रैक्ट डायमंड की दिया है, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम। आपको पता है क्या? N इक्वल्स टू VA/VM। M की जगह यहाँ पे डायमंड है, तो हम क्या लिखेंगे? ND इक्वल्स टू VA/VD। अब हमसे क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2.42 दिया हुआ है, तो ND की जगह 2.42 लिख सकते हैं हम, VA/VD लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? सारे बच्चे लोगों बोलो, जल्दी बोलो मेरे बच्चों। सबको आ रहा है पक्का? इसका क्या मतलब आया आपका? तो इसका मतलब आया कि जो रेशियो आ रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू 2.42। बस ये बताना था। तो इसका मतलब हुआ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट the ratio of speed of light, रटना थोड़ी होता है कुछ भी, light in air to the speed of light in diamond is इक्वल्स टू किसके बच्चा लोगों? 2.42। समझ में आ गया? पक्का आ गया? पक्का आया कि नहीं आया? और ऐसे लिख देखिए, अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 आ रहा है,
पक्का 2.42 आ रहा है, यस और नो बोलो फटाफट से। इसका मतलब है एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है, तो इसका मतलब है किसका ज़्यादा है, डायमंड का ज़्यादा है। डायमंड का ज़्यादा है, डायमंड का कितने टाइम्स ज़्यादा है, 2.42 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स दैट लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ डायमंड इज कितने टाइम्स, 2.42 टाइम्स एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ये कितना है 2.42 है, तो 2.42 टाइम्स हो गया ना। मैंने अभी बताया था जिसका म्यू ज़्यादा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसमें लाइट को बेंड करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एयर का 1 है और डायमंड का 2.42 है, तो इसका मतलब हो गया डायमंड में जो लाइट बेंड हो रही है वो एयर से 2.42 टाइम्स ज़्यादा हो रही है। सबको आया मेरे बच्चा लोगों, यस और नो बोलो, सबको आ रहा है क्वेश्चन, पक्का आ रहा है। चलिए तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इंपॉर्टेंट डालिए, है ना, इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, इधर देखेंगे, है ना, तो देखिए बहुत अच्छी तरह समझेंगे इसको, है ना। याद रखना, फॉर रेयरर मीडियम, कल मैंने बताया था रेयरर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट, जल्दी बोलो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, पक्का, ओके। और स्पीड ऑफ लाइट मोर होगी, सोचना दिमाग चलाना, एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी, दिमाग चलाना बच्चा लोगों। जब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, सी तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, मोर है, तो पक्का एन कम निकल के आएगा, एन कम निकल के आएगा पक्का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चा लोगों, इज लेस। तो याद रखिए रेयरर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चे लोगों। जिस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम निकल के आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के इन्वर्सली दिख रहे हैं। तो रेयरर मीडियम में आप सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। इसी तरह आ जाओ आप कौन से मीडियम में, फॉर डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं, सबको पता है, ओके। क्या ज़्यादा होता है इनका, इनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है इन मीडियम में बच्चा लोगों, इज लेस। और जब स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी बच्चा लोगों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, क्लियर। तो इस बात को यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, आप कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा, समरी ऐसे लिख लेना कॉपी में, जैसे मैं बिल्कुल, है ना, सुनना, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, मैंने बोला कि रेयरर और डेंसर कभी भी अलग अलग नहीं होते, जहाँ पे रेयरर होगा वहाँ पे डेंसर होगा और जहाँ पे डेंसर होगा वहाँ पे रेयरर होगा। अब बताइए स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी, जल्दी बोलिए, आपको सब आता है। स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में मोर होगी और डेंसर मीडियम में लेस होगी। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस आएगा, और जिसमें स्पीड लाइट कम है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा। क्यों, तो इसकी रीजन है एन इक्वस टू सी अपॉन वी। ये बात सबको समझ में आ गई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा उसमें होगी स्पीड कम,
उसमें होगी स्पीड कम। बोलो मेरे बच्चों सारे, बोलो बच्चों सारे। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों लोगों? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे। क्या क्वेश्चन बनता है देखते हैं इधर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोगों के बोर्ड के लिए और स्कूल्स के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, इंडाइसिस या इंडेक्स एक ही बात है, सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है केवल। रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर दिस रेस्पेक्टिवली। टर्पेंटाइन जानते हैं आप? तारपीन का तेल जब पेंट वगैरह करते हैं तो किवाड़ों पर जो करते हैं ना, आपने सुना होगा तारपीन। तो बच्चों तीनों की हमें क्या दी हुई है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है। क्लियर? हमसे कह रहा है इन तीनों में से किस में लाइट ट्रेवल फास्ट, सबसे ज़्यादा किस में फास्ट करेगी लाइट ट्रेवल। और क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ मैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? 3 मीडियम है, चलिए मैं बता रहा हूँ। कैरोसिन, सुनना, टर्पेंटाइन और वाटर, ये 3 मीडियम है। क्लियर? इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.44। ओके, टर्पेंटाइन का दिया हुआ है 1.47 और वाटर का दिया हुआ है 1.33। अब कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ, सबसे पहले तो पूछ रहा है, चलो मैं खुद पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच इज मोस्ट रेयरर मीडियम। चलिए कौन कौन बोलेगा सबसे ज़्यादा रेयरर मीडियम कौन सा होगा? बच्चों रेयरर मीडियम वो होते हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा हो बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो। अभी लिखाया था मैंने, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा है आपको? वाटर का। तो आंसर किसका आ गया? वाटर आ गया। यस और नो बोलो मेरे बच्चा लोगों। क्लियर? पक्का? दूसरा हमसे पूछेगा विच इज मोस्ट डेंसर मीडियम। इन सब में सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम कौन सा होगा? बच्चा लोगों डेंसर मीडियम वो होता है, कंसेप्ट को याद रखिए, डेंसर मीडियम वो होता है केरोसिन। डेंसर मीडियम वो होता है बच्चा लोगों जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है बच्चा लोगों? आपका टर्पेंटाइन का। किसका दिख रहा है? टर्पेंटाइन। तो आंसर आ गया टर्पेंटाइन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले ये बोलिए सारे बच्चा लोग। क्लियर? पक्का? पक्का आ रहा है बच्चों सबको? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? आगे क्या कह रहा है बच्चा लोगों? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोलेगा इन विच मीडियम, इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा स्पीड से लाइट इन तीनों में से किस में मूव करेगी? तो बच्चा लोगों सबसे ज़्यादा उसमें मूव करेगी जिसको, जो सबसे ज़्यादा रेयरर होगा। सबसे ज़्यादा रेयरर होगा मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, वही तो सबसे ज़्यादा रेयरर होता है, भी लिखा था। तो बच्चा लोगों आंसर क्या आएगा इसका? वाटर का। सबको आ रहा है मेरे? पक्का आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट। स्लोएस्ट बताइए किस में करेगी? तो बच्चा लोगों स्लोएस्ट करने के लिए मोस्ट डेंसर होना चाहिए। मोस्ट डेंसर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है डेंसर वालों में है, और डेंसर मीडियम वो होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका? टर्पेंटाइन का। क्लियर? पक्का आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हमसे कह रहा है अरेंज these medium in increasing order of स्पीड ऑफ लाइट। हमें अरेंज करना है स्पीड ऑफ लाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
मेरे बच्चों सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चा लोगों, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी? जिसका म्यू सबसे कम होगा। क्लियर? आपको याद रखना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एन से बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वाटर इंक्रीजिंग करना है तो सबसे कम पहले वाला, सबसे कम कौन होगा? टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल। इसके बाद जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन ऑयल से कम है, दैट इज केरोसिन। और अच्छा, ऑर्डर लगाना, 1 मिनट, एरो गलत लगा दिए मैंने। तो केरोसिन, केरोसिन में ज़्यादा होगी स्पीड क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन ऑयल से कम है। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में होगी? वाटर में। सबसे ज़्यादा सॉरी स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी? वाटर में, क्योंकि सबसे कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सबको समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपका टॉपिक कंफर्म हो जाए। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलो, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, मैंने बोला इंडेक्सेस को इंडेक्सेस भी बोल सकता है वो, ऑफ ए बी सी डी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, ए का दिया हुआ है 1.33, बी का 1.50, सी का 1.52 और डी का 2.40। हमसे कह रहा है इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी, मिनिमम किस में होगी और मैक्सिमम किस में होगी? कंसेप्ट द्वारा से सीखते हैं बच्चा लोगों, एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी। पक्का? मोर स्पीड या मोर क्या लिखेंगे बच्चा लोगों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पक्का, लेस स्पीड। बोला करो मेरे बच्चा लोगों, लेस स्पीड ऑफ लाइट। इन्वर्सली देख रहे हैं ना एन ओ बी, बोलो, है ना? और लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर स्पीड ऑफ लाइट। ये सबको समझ में आया मेरे बच्चों? तो अब हमसे कह रहा है कि इसमें स्पीड मिनिमम होगी। मिनिमम होगी स्पीड उसमें जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा आपको ए बी सी डी में किसका दिख रहा है? जल्दी बोलो, सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डी का। तो सबसे कम होगी। तो आंसर आ गया फर्स्ट, मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट पक्का किस में होगी बच्चा लोगों? डी में। सबको और कह रहा है किस में मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम उसमें होगी जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। सबसे कम किस में दिख रहा है? ए में। और मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में होगी बच्चा लोगों? ए में। क्लियर? अगर हमसे एक्स्ट्रा पूछता कि इनको अरेंज करो स्पीड ऑफ लाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, क्लियर? तो सबसे इंक्रीमेंट सबसे कम उसमें होगी जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डी। तो डी आ गया। डी के बाद फिर दूसरे नंबर पर किसका ज़्यादा है? उसमें सबसे कम होगी सी बी ए, डी सी बी ए। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए। ये टॉपिक सबको आ गया बच्चा लोगों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले या सुनो बोलिए, सारे बच्चे बोलिए मेरे, पक्का आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट था, सबको आ गया? तो इसी तरह से आप पढ़िए, खूब सारा मेहनत करिए, और पक्का मेरा कॉन्फिडेंस है, पक्का मेरा बिलीव है आप सब पर कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स मैक्सिमम आएंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। बट चीटिंग मत करिए अपने आप से, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए। पेरेंट्स को प्राउड फील करेंगे, पक्का आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे पक्का, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो खूब सारा पढ़िए, बहुत सारा। ओके, पक्का प्रॉमिस करिए।
और अगर आपको अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।